अगर आप लोग 18 प्लस हो तभी इस वीडियो को देखना भी नहीं तो आप लोगों को अपने जीवन की आखिरी एक बूंद भी बहानी पड़ जाएगी। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल सोच समझ कर देखना वरना आप लोगों का हाल हो जाएगा सुक्खा डॉन के जैसे और आप लोग को कोई लड़की देखेगी भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं इस एनिमे के शुरुआत में जहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो अपने इंग्लिश वाली मैम के साथ एक बाथरूम के अंदर फंस गया होता है और यहाँ पर उसकी तो फटी में चल रही थी और यहाँ पर वो बोलते हैं मैम मैंने कुछ नहीं देखा। सातों की जो टीचर होती है वो बोल रही होती है कि तुमको यहाँ पर दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए था पर तुम ऐसे ही घुस आए और ऊपर से बोल रहे हो मैंने कुछ भी नहीं देखा। तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो। जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है उसकी तो फटकर हाथ में ही आ गई होती है और वो बोलता है कि सॉरी मैम अब तो यहाँ पर डोर भी लॉक हो चुका है अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जोर जोर से शोर मचाने लगता है और बोलता है कोई मुझे बचा लो, कोई है जो मुझे बचा सकता है। ये सब देखकर उसकी टीचर जो होती है वो और भी भड़कने लगती है और यहाँ पर बोलती है अभी कुत्ते कहीं के चुप हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो टीचर होती है वो बोलती है कि एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ इसके बाद मैं तुमको यहाँ पर ऐसा मारूंगी ना कि पूरा स्कूल के सामने तुमको नंगे करके मारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो की तो और भी फटके हाथ में आ गई होती है और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वह बोलता है कि प्लीज़ मैम 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 मुझे माफ़ कर दो मेरे से गलती हो गई ना। फिर हमारा जो हीरो होता है वह बोल रहा होता है कि मैम मेरी इसमें क्या ही गलती है। और यहाँ पर वो जो टीचर होती है वो बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि ये बॉयज़ बाथरूम है, मुझे लगा कि दोपहर के समय यहाँ पर कोई नहीं आता इसीलिए मैं यहाँ पर आकर इस बाथरूम को यूज कर लूँ। तभी हमारे हीरो का पैर जो होता है वो फिसल गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो दो संतरों के ऊपर जाकर गिर जाता है और यहाँ पर बोलता है अरे ये क्या है। जहाँ पर मैम बोलती है अभी कुत्ते कहीं की उठ जा ये क्या कर रहा है तू। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो जोरों से दबा देता है और बोलता है कि मैम सॉरी ये क्या हो गया मेरे से, वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है पिल्ले कहीं के उठ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो भी ब्लश करने लगती है और यहाँ पर वो उनका भी थोड़ा सा मतलब पारा हाई होने लगता है और यहाँ पर वो बोलती हैं कि चलो अब उठो भी। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है उसके तो हाथ कांपने लग जाते हैं और यहाँ पर वो बोलता है कि मैम आप। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि अभी कुत्ते घूरना बंद कर। तभी हम देखते हैं बाहर के साइड भी जहाँ पर एक माली जो होता है वो काम कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं उस माली से डर रहे होते हैं। अगर ये दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे तो ये लोग क्या ही सोचेंगे। उसकी जो मैम होती हैं वो और भी ज़्यादा भड़कने लग जाती हैं और बोलती हैं कि अभी पिल्ले कहीं कि तूने ये सब क्यों ही कर दिया है, तूने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो निराश हो जाती हैं और यहाँ पर वो बोलती है हमारे हीरो से तुम मेरे से इतना ज़्यादा चिपक कर क्यों ही खड़े हो, तुम मेरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हो यार, तुम्हारा क्या ही हाल हो गया है मेरे कारण। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है उसके तो पसीने यानी उसके तो पानी ही निकल गया होता है और वो बाहर आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि अब मुझे छोड़ो भी यार, जल्दी से बाहर जाओ, वहाँ पर से माली गायब हो चुका है। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बाहर की तरफ आ गया होता है और यहाँ पर वो बाहर की तरफ अपने दोस्त के साथ बैठा होता है जहाँ पर उसके सपनों में वही दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। समझ जाओ आप लोग होशियार हो। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से छुट्टियाँ लेनी ही पड़ेगी वरना वो मैम तो मुझे मार ही डालेगी। जिसके बाद हम देखते हैं उसका दोस्त जो होता है वो सोचने में पड़ जाता है कि आखिरकार इसने ऐसा क्या देख लिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ से जाने ही लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और भी लड़की आती है जो यहाँ की टीचर होती है और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ से चलता बनता है और यहाँ पर इन दोनों का ही मुझे लगता है कनेक्शन होने वाला है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो अपनी तबीयत खराब के बहाने जैसे ही आता है नर्स रूम में, यहाँ पर पहले से उसकी टीचर मौजूद थी और यहाँ पर वो बोलती है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर हमारा हीरो जो साथों होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं मैम बस मैं मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। जहाँ पर उसकी जो मैम होती है वो बोलती है तुम्हारे कारण से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मुझे यहाँ पर बुखार आ गई है, जल्दी से वहाँ से देखो कि अलमारी में कोई ना कोई दवाई ज़रूर होगी जहाँ पर मुझे ला कर दो। हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि मैम सॉरी प्लीज़ किसी को मत बताना। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती हैं कि अभी पिल्ले जाकर दवाई ढूंढ। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को यहाँ पर एक दवाई तो मिलती है पर ये दवाई भी बहुत ही ज़्यादा अनट्रेन हो जाती है। इसके बाद हमारा जो हीरो होता है उसके तो हाथ ही काँप रहे थे। इसके बाद उसकी जो टीचर होती है वो बोलती है कि चलो अब तुमको ये दवाई मिल भी गई है तो तुम इस दवाई को तुम ही लगाने वाले हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो टीचर होती है पीछे मुड़कर बैठ जाती है और यहाँ पर वो बोलती है इसको खाते नहीं है, इसको पीछे से लगाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है मुंह में ठूसने लग जाता है और आप लोग समझ ही सकते हो कि किस मुंह में ठूसने लग जाता है। और उसके पहले ही हमारा जो हीरो होता है वो अपने आंखों में पट्टियाँ बांध लेता है और यहाँ पर वो बोलता है कि मैम टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है और यहाँ पर उसकी जो मैम होती है
वो शर्म के मारे तो लाल ही हुई जा रही होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि बस आराम से। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो सातो होता है वो अपने काम में लग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे और यहाँ पर उसको टेंशन हो रही थी कि अगर कोई बाहर से आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से उस मेडिसिन को निकालते हुए घुसेड़ देता है उस मैम को, जहाँ पर उसकी मैम की तो चीखें ही निकल गई होती है और यहाँ पर उसकी जो मैम होती है बोलती है कि बस आराम से। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि बस मैम हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो जोरों से चिल्लाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर बाहर की तरफ जहाँ पर कोई आ गया होता है और ये कोई और नहीं वो सेकंड टीचर ही होती है, जो यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। जहाँ पर हम देखते हैं वो बताती है कि मेरी तबीयत अब सही है और यहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारे हीरो की हालत, जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है उसी बेड के रजाई के अंदर छुपा होता है। अगर उस मैम ने देख लिया होता तो यहाँ पर इन दोनों का तो पर्दा ही फांस हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे दिन का भी सीन, जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है उसकी भी अब तबीयत जो होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब सातों की मैम यहाँ पर आती है तो बोलती है कबे हुए मैंने तुमको मना किया था कि तुम मेरे से चिपक कर ज़्यादा मत रहो और यहाँ पर तुमको भी फीवर हो चुकी है ना। आप लोग समझ सकते हैं कौन सी वाली फीवर हो चुकी है। और उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर उसकी जो मैम होती है गुस्से में आकर बोलती हैं कि अभी तुमने कल मेरे साथ क्या किया था ना, कल तुमने मेरे पीछे से वो दवाई डाली थी, आज मेरी बारी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारे साथों की तो हालत ही ख़राब हो गई होती है और यहाँ पर फिर हमारे हीरो की तो चीखें ही सुनाई देती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लॉन्ड्री का सीन, जहाँ पर इसकी जो टीचर होती हैं वो कपड़े सुखाने के लिए आई होती हैं क्योंकि वो पूरी तरह से गीली हो चुकी होती हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो भी यहीं पर आ गया होता है। तभी हमारे हीरो की जो टीचर होती है वो बोलती है कि जहाँ पर मैं आती हूँ वहीं पर आकर तुम भी टपक जाते हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो घबरा कर यहाँ पर बोलने लगता है कि मैम गुस्सा मत करिए, ये लीजिए मेरा शर्ट ले लीजिए, आप ही पहन लीजिए ना। तो जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वह यहाँ पर गुस्से को शांत करते हुए हम देखते हैं हमारे हीरो का जो शर्ट होती है वो पहन लेती हैं। और इधर हम देखते हैं बाहर की तरफ का भी सीन, जहाँ पर बारिश हुई जा रही होती है और यहाँ पर बिजलियाँ भी तड़क रही होती हैं। जिसके कारण से हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो तो मज़े ले रहा होता है, पर इसकी जो मैम होती है उसको बिजलियों से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो तो मन ही मन मुनक्के और मन ही मन में छुआरे फोड़ रहा होता है। और इधर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो जाकर चिपक गई होती है हमारे हीरो साथों से। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलते मैम 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 ये क्या करें आप। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों जो होते हैं और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है, मेरी भी जुबान फिसली जा रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो बोल रही है तो मुझे बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पर लाइट भी चली जा चुकी है। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो अपनी मैम को यहाँ पर ऊपर बैठा कर जो एक्स्ट्रा एमसीबी होती है बैटरी वाली उसको ऑन करने के लिए बोल रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो ऊपर से कुछ और ही देख लेता है। जिसके कारण से हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है अरे ये क्या देख लिया तुमने। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है उसका तो पैर ही फिसला जा रहा होता है और यहाँ पर वो बोलते हैं मैम मैम छिपा के रखो ना। जहाँ पर हम देखते हैं मैम जो होती है वो बोलती है कि मैं क्या छिपाऊँ। और इधर हम देखते हैं हमारे हीरो का हाथ ही घुस गया होता है यहाँ पर और यहाँ पर उनके जो बाहर आ गए होते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा हीरो तो होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। और यहाँ पर वो बोलते हैं मैम 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 अब मैं क्या ही करूँ, मेरे तो हाथ ही फिसले जा रहे हैं। जहाँ पर उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि अरे पहले तो हाथ ही बाहर निकालो ना, तुम हाथ क्यों अंदर डाले हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो जल्दी से यहाँ से दूर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई होती हैं। यहाँ पर उसकी जो मैम होती है मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो तो बंदर के जैसे बैठा होता है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैम ये क्या ही हो गया आज मेरे साथ। पर यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो ठंड के मारे तो तड़प रहा होता है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर तभी एक दूध की बोतल भी गिर गई होती है और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हीरो को उठाकर ऊपर चढ़ाने लगती है। और यहाँ पर उसकी जो मैम होती है वो शर्मा रही होती है। हमारा यहाँ पर हीरो जो होता है वो भी शर्मा रहा होता है। और अब हमारे हीरो की बारी होती है वहाँ पर लाइट ऑन करने की, जहाँ पर से अब ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो कि मामा के घर का सीन, जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो अपने मामा के घर घूमने के लिए आया होता है। और हमारे हीरो की जो हॉट मैम होती है वो यहाँ पहुँच गई होती है, जिसको देखकर हमारे हीरो के तो पसीने नहीं आ जाते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं क्या फिर से ये संतरे देखने पड़ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मैम यहाँ पर क्या कर रही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की जो मॉम है ये इसकी फ्रेंड है और यहाँ पर ये इस बच्ची को संभालने के लिए आई है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़की होती है यानी हमारे हीरो की जो मैम होती है वो बोल रही होती है
कि इस बच्चे को मुझे दे दो। ये बहुत ही ज़्यादा रोती है और ये बहुत ज़्यादा शैतानी भी करती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो भी परेशान हो गई होती हैं और यहाँ पर ये जो साइना मैम होती हैं वो बोल रही होती हैं हमारे हीरो सातो से कि सातो तुम अपनी बहन को खुद ही संभालो, ये मेरे से नहीं संभालने वाली। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि मैं अपने बहन को तो हमेशा ही संभालता हूँ, मेरे से संभल जाती है पर आपसे नहीं संभल रही, पता नहीं क्यों। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो थोड़ा सा अलग ही बिहेवियर कर रही होती हैं और यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा ब्लश टाइप से कर रही होती है क्योंकि हमारा हीरो जो होता है वो बार बार उनके ही तरफ समझ रहे हो ना। इधर फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हीरो की जो बहन होती है वो साइना मैम के साथ आराम से नहा रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का भी सीन। जहाँ पर तभी हमारा हीरो जो होता है वो आ गया होता है और यहाँ पर वो देख कर ही क्या ही उसका थोड़ा मन ही अलग ही हो गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो दीवार में अपने हाथ मोड़ सब पटकने लगता है और यहाँ पर वो बोलता है कोरी अब मैं क्या ही करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है वह यहाँ पर बोल रही होती है भैया आप भी आ जाओ ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी तो छोटी होती है वो क्या ही जाने ये सब क्या है। और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो सर को पटके जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है वो अपने भैया को यहाँ पर बुलाने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई जो होता है वो अपनी बहन को संभालने के लिए यहाँ पर आ ही रहा होता है पर यहाँ पर कुछ गलत ही हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसका पैर ही फिसलता है और यहाँ पर वो डायरेक्ट कुछ हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है उसके तो हाथ पाँव कांपने ही लग जाते हैं और यहाँ पर वो बोलता है कि ये क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरो की जो बहन होती है वो तो धागे को ही खोल देती है और यहाँ पर वो बोलती है ये क्या ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों की तो बीच में ही क्या ही कुछ अलग से ही सीन हो गया होता है और यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं ये दोनों अपने मैटर को आपस में ही सॉल्व करने में लग जाते हैं। और आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि जहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आस पास सभी लोग हैं तो आप लोग थोड़ा समझ ही सकते हैं और वॉइस में थोड़ा कुछ दिक्कत आए तो माफ़ करना। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हीरो की छोटी बहन जो होती है वो संतरे का जूस पी रही होती है। तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि अरे मेरी बहन ये क्या कर रही है तू, आ जाना चल, गंदी चीज़ें नहीं पीते हैं। जिसके वो तब हम देखते हैं घर की तरफ का सीन जहाँ पर हमारे हीरो की जो मॉम होती हैं वो यहाँ पर बना रही होती है खाना और यहाँ पर वो साइना को बोलती हैं कि जाओ ना वहाँ पर सातों के पास बैठो और उसको थोड़ा कुछ पढ़ाओ लिखाओ भी। जहाँ पर हम देखते हैं वो भी क्या ही करे और उसके बाद वो यहाँ से चल देती है। इधर हम देखते हैं हमारे हीरो को जो अपने बहन के हेयर को सब कर रहा होता है और इधर हम देखते हैं वो जो मैम होती हैं वो भी आ रही होती हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं सातों की तरफ ही वो अट्रैक्ट होते हुए चली जा रही होती हैं और यहाँ पर वो सोचती हैं कि आखिरकार सातों कर ही क्या रहा होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपनी बहन को बोलता है कि बहन आ जाओ यहाँ पर सो जाओ। यहाँ पर हमारे हीरो की मैम को लगता है कि सातों जो है वो उसके मैम को ही बुला रहा है और वो बोल रहा है कि आ जाओ यहाँ पर लेट जाओ। और फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो अपने बेडरूम के तरफ बढ़ ही रहा होता है और यहाँ पर वो बोलता है जल्दी से मैं अपने बेडरूम में चला जाऊँ और यहाँ पर वीडियो गेम खेलूंगा। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है। जहाँ पर वो बोलता है कि मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जहाँ पर उसकी जो मैम होती है गुस्से में बोलती है क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी मैम का गुस्सा जो देखकर यहाँ पर उसकी भी हालत ख़राब हो गई होती है। तभी हम देखते हैं हमारी हीरो की मॉम आकर यहाँ पर बोलती है कि थोड़ा गुस्सा शांत करो बेटा। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुमको कुछ खाने के लिए लाती हूँ जब तक तुम लोग यहाँ पर बैठ कर बात करो। तभी हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती हैं वो जल्दी से कुछ खाने पीने के लिए भी ले आती हैं और यहाँ पर अब हम देखते हैं उसको जूस का बोतल देते हुए बोलती हैं ये लो साइना जल्दी से दूध मतलब जूस पी लो। और इसके बाद अब हम देखते हैं साइना जो होती है वो जूस पीने के बाद ही बोलती है कि वो कितना यमी यमी था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बेहोश ही होने लगती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती हैं वो बोलती है कि जल्दी से चलो अब तुम इस डायरी को देखो। जिसके बाद अब हम देखते हैं डायरी में देखने के बाद ये लोग बोलती हैं कि ये और तुम्हारी मॉम के साथ की पिक है। और यहाँ पर हम दोनों पहले बचपन में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हुआ करते थे और यहाँ पर सब लड़के हमको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो भी देख लेता है और यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा तो मैम ऐसा दिखती थी। तभी हम देखते हैं वो हमारे हीरो की बचपन की फ़ोटो भी देख लेती है और यहाँ पर वो बोलती है ये बच्चा कौन है, इसने तो मेरी हेल्प की थी जब मैं बचपन में एक जगह से जा रही थी तो मुझे यही छोटा सा बच्चा मिला था। और यहाँ पर वो नदी में कूदने ही वाला होता है और मैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती हैं कि ये बच्चा आखिरकार इतने नदी में कैसे कूद रहा है, कहीं ये मर मुर न गया हो। तो तभी हम देखते हैं कि वो भी कूद जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों कूदी हो। जहाँ पर वो बच्चा जो होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से बड़ा होना था इसलिए मैं ऊपर से नीचे कूद रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है ये बात सुनकर वो बोलती है कि अरे यार मेरी भी थोड़ी आवाज़ गड़बड़ है ना, पता नहीं कैसे। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो बोल रहा होता है नहीं तो आप तो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हो। जहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो बोल रहा होता है उस मैम से कि अच्छा तो हम दोनों ऊपर से कूद गए नीचे, इसी कारण से हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं, इसी कारण से अब हम दोनों की बातें बहुत अच्छी है ना।
जहाँ पर हम देखते हैं ये बात सुनकर वो जो मैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर वो मन मन में ही सोच रही होती है उस छोटे से बच्चे को देखकर कि इस बच्चे के कारण जो भी हूँ मैं आज हूँ। जहाँ पर वो मैम जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो पास्ट के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है उसके तो पसीने ही आने लगते हैं और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कहीं इस मैम को पता ही ना चल गया हो कि ये छोटा सा बच्चा मैं ही था। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपने मॉम को यहाँ पर चुप कराने लगता है और यहाँ पर वो बोलता है मॉम मॉम प्लीज़ कुछ मत बोलना। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है उसको साइड में हटाते हुए बोल देती हैं कि ये बच्चा कोई और नहीं है, मेरा तो बेटा ही तो है ना। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है गुस्से में आते हुए बोलती हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। हमारा हीरो यहाँ पर कुछ आगे बोल पाता मैम तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो उससे जाकर चिपक जाती है और बोलती हैं कि अरे यार तुमको तो मैं कितने बचपन से ही ढूंढ रही हूँ, तुम तो मेरे ही हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारे हीरो को तो पसीने ही छूट जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मैम की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है क्योंकि वो ऐसे देखकर खुश हो रही होती है जैसे उसका हस्बैंड ही उनके सामने आ गया हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारे हीरो की जो मॉम होती हैं वो बोल रही होती कि अच्छा ठीक है तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहो, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों जब तक मज़े करो, मैं खाना बना कर आती हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारे हीरो की जो मॉम होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा तुम मज़े करो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मैम बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी मॉम भी यहाँ पे चली जाती है। अगर इन लोगों की जगह में हमारी मॉम होती तो लात मार कर बाहर निकाल देती। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो अब बोल रहा होता है कि मैम थोड़ा शांत हो जाओ, अपने संतरों को थोड़ा मतलब आप थोड़ा सा दूर हो जाओ, आपके जो ऊपर मतलब छाती में कुछ भी मतलब जो भी है मुझे नहीं पता यार, मैं तो एकदम हैरान ही हो गया हूँ इस सीरीज़ को देखकर। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है एक मानवा को पढ़ने लगती हैं और यहाँ पर वो बोलती हैं कि अरे यार ये मानवा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि इस मानवा को मत पढ़ो प्लीज़ मैम प्लीज़। जिसके बाद अब हम देखते हैं ऊपर संतरे भी टाइट होने लगते हैं और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मैम ये आपने क्या ही कर दिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं पूरा खुल गया होता है और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि मैम कितने बड़े हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी मैम जो होती है वो बोलती है क्यों सातो तुमको पसंद नहीं है क्या। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सातो होता है वो तो ब्लश ही करे जा रहा होता है और यहाँ पर बोलता है कि मैम क्यों नहीं। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा हीरो जो सातो होता है वो बोल रहा होता है कि मैम प्लीज़ चलो अब यहाँ से चलते हैं। और हमारे हीरो की जो मैम होती हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं तुम इनको देखे बिना कैसे जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को जो औजार होता है वो तो बड़ा ही हो गया होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी बहन भी यहाँ पर आ गई होती है। जो सब देखकर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो पगला गया होता है। उसकी जो मैम होती हैं अपने संत्र का यूज करते हुए हमारे हीरो के औजार को बड़ा कर रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो बोलते हैं कि वाह कितना मज़ा आ रहा ना। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है, ये मेरी बहन देखकर पगला जाएगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो जल्दी से वहाँ पर एक ड्रिंक को पी लेता है और बोलता है कि चलो अब मेरे पास एनर्जी आ चुकी है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में घपाघप चालू हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपने टीचर के मुंह में औजार देने लग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो तो अपने कंट्रोल को ही खो देता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम साइना होती हैं वो बोलती हैं कि बस करो। और तभी हम देखते हैं हमारे हीरो की जो मॉम होती हैं वो यहाँ पर आने लग जाती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती हैं ये सब कुछ देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खींच निकालने लग जाती है और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि मॉम कुछ भी नहीं बस ऐसा ही। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हीरो की जो मैम होती हैं वो जानबूझकर बोलती हैं कि और पास आओ ना प्लीज़। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल की तरफ का सीन जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो यहाँ पर आ रही होती है हमारे हीरो की ही तरफ। और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो अपने मैम को देखते हुए बोलता है कि मैम प्लीज़ कल के लिए माफ़ी। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो बोलती है कल के लिए माफ़ी मांग रहे हो, अभी कल का दौर और भी गुजारना है। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो तो एकदम कांपने ही लग जाता है और यहाँ पर बोलता है मैम प्लीज़ ऐसा मत करो, अब तो मेरी इज्जत ही लूट लोगी ना प्लीज़। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है गोवा वाले बीच पे, यानी कि हमको दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो की जो मैम होती है वो मज़े कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके जो गुलाब जामुन होते हैं वो चारों तरफ फुदक रहे होते हैं, जिन गुलाब जामुन के साथ उसकी छोटी बहन मतलब फुटबॉल के साथ खेल रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वह इस सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर सातों के तो एकदम रोंगटे ही खड़े हो गए होते हैं। और यहाँ पर वह बोलता है आखिरकार आप हर जगह इस मैम को लेकर क्यों ही आ जाती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है उसकी हॉटनेस देखकर तो हमारे हीरो के पसीने ही आ गए होते हैं
और यहाँ पर हम देखते हैं वह रसगुल्लों को ही घूरे जा रहा होता है और यहाँ पर वो बोलता है कि कहीं किसी दिन मैं मारा ही न जाऊँ इन सब कुछ देखते हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वह मुंह फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मॉम जो होती है वो बोलती है तुम दोनों साथ में बिताओ रात और मैं यहाँ से चली जाऊँ। पर अब हम देखते हैं उसकी जो छोटी बहन होती है और उसकी मॉम चुपचाप से यहाँ से निकल लिए होते हैं। और यहाँ पर हमारा हीरो सातो और यहाँ पर उसकी जो प्यारी रसमलाई वाली मैम होती हैं वो बची होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि सातो मैं जा रही हूँ समुद्र में नहाने, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना अगर तुम्हारा मन करे तो। तभी हम देखते हैं हमारे साथ जो होता है वो बोलते हैं मैम ऐसा मत करिए ना, आपने कपड़े तो अच्छे से पहने ही नहीं तो क्या देख लूँ मैं। तभी हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि हाँ ठीक है चलो मैं जा रही हूँ नहाने, अभी सबसे पहले तुम मेरे पीछे तुम सनस्क्रीन लगा दो ताकि धूप से मेरा बचाव हो जाए, कहीं ये बैलून थोड़ा। तभी हम देखते हैं वो जो हमारा हीरो होता है वो लगा देता है सनस्क्रीन। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सनस्क्रीन लगाते हुए बोलता है कि मैम आपकी जो फीट है ये कितने मुलायम है, आगे के रसगुल्ले तो और भी मतलब कि आगे तो और भी ज़्यादा अच्छा नरम होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है मैम से कि मैम आपको कैसा लग रहा है। जहाँ पर उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वह बोल रहा होता है मैम आपके रसगुल्ले भी काले हो जाएंगे इसलिए इनको भी मैं थोड़ा मालिश कर दूं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो शर्मा जाती है और यहाँ पर वो बोलती है अरे क्या कर रहे हो तुम। तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो रसगुल्लों को देखकर बोलता है वाह अरे ये मैं क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो कूद जाती है सीधा नदी में और यहाँ पर वो बोलती है ओई माँ मुझे किसी ने तो काट लिया। तभी हम देखते उसकी मैम जो होती है वो जोरों से चीखने लग जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि सातो मुझे बचाओ कुछ घुस गया है नीचे। तभी हम देखते हो जल्दी से बाहर निकल कर आती है और यहाँ पर वो बोलती है कि नीचे मुझे कुछ काट लिया, कहीं स्नेक तो नहीं, अगर वो काट लेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ पर देखो डेंजर का भी निशान है, कहीं स्नेक ने काट तो नहीं लिया। तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो सातो होता है वो पूरी तरह से उसको कपड़े उतार ही देता है पूरे। और यहाँ पर वो बोलता है कि चलो जल्दी से लेट जाओ मैं आपका चूस के निकाल देता हूँ जहर। और यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि जल्दी से आप लेट जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है तो बिल्कुल ही शर्मा गई होती है और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि ये क्या करने वाला है मेरे साथ। तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो सातो होता है वो बोलता है कि अपने दोनों टाँग को फैला लो। तभी हम देखते हैं वो दोनों टाँग को फैलाने के बाद बताती है कि मुझे यहाँ पे स्नेक ने काटा है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि मैं इसको चूस कर निकाल दूंगा टेंशन मत लो। पर यहाँ पर ठरकी सातो जो होता है वह किसी और चीज़ को ही चूस लेता है, यानी वहाँ पर डब्लू का निशान देखकर थोड़ा बहक ही जाता है और यहाँ पर वो बोलता है ये डब्लू क्या है और यहाँ पर उसमें मुंह डाल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं उनकी तो चीखें ही निकल गई होती हैं और यहाँ पर बोलती है ये क्या कर रहे हो रुक जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मैम की तो हालत ही ख़राब होने लगती है। यहाँ पर सातो जो होता है वो बोलता है कि मैम रुक जाओ मैं चूस के निकाल रहा हूँ जहर। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि तुम कुछ और ही चूस रहे हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आप तो बेहोश ही हो गई, लगता है आपके जहर का असर चढ़ गया क्या। तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि लगता है मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल की तरफ का सीन, जहाँ पर पता चलता है कि सब कुछ सही था, इनको किसी ने स्नेक ने नहीं काटा था, बस वो एक मछली थी। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है वह गलत ही समझे जा रही होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि लगता है इन दोनों को बेबी भी होने वाला है क्या, बिना शादी की बेबी, पर कोई बात नहीं मैं यहाँ पर दादी तो बनी जाऊँगी ना। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मॉम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो शर्मा रहा होता है और उसकी मॉम उसको और भी ज़्यादा छील रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो और ज़्यादा मुस्कुराते हुए यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर भाग जाती हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर सातो की जो मैम होती है वो बोलती है कि सातो क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सातो होता है वो तो मन ही मन में मुनक्के फूटने लग जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सातो भी राजी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं आपसे ही शादी करूँगा क्योंकि आप जो इतने हॉट और आपके रसगुल्ले मतलब आप कुछ भी मतलब। और इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोमांटिक एंगल भी बनते हैं। ये लोग एक जगह पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि आखिरकार शादी कैसी होती है और यहाँ पर शादी में क्या क्या करते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो सातो होता है वो ठरकी इंसान ही होता है और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिरकार सुहाग रात में क्या होता होगा। जहाँ पर ये बात सुनकर वो जो मैम होती है वो तो ब्लश करने लग जाती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं दूसरे तरफ का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं सातो की जो मतलब मैम होती हैं और यहाँ पर उसकी जो एक और मैम होती है, ये दोनों मिलकर ड्रिंक कर रही होती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बोल रही होती है साइना कि मेरा जो सातो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करता है खिलाने में।
और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो साइना होती है वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो गई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सातों का कॉल भी आ रहा होता है और यहाँ पर वो बोलती है कि सातों मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक में हूँ, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वो जो दूसरी वाली मैम होती है जिसका नाम होती है मानसी, वो बोल रही होती है कि इसका सातों कितना ही ज़्यादा अच्छा है, ये तो इसका बॉयफ्रेंड है, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेली ही रह गई हूँ। तभी हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है सुजाकी और ये हमारे हीरो का ही दोस्त है। जहाँ पर अब हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो बोल रहा होता है सातो से कि सातो बताओ तुम्हारा क्या ही चक्कर चल रहा, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना। जहाँ पर वह बोलता है कि हाँ मेरा मैम के साथ चक्कर चल रहा और ये मेरा बहुत दिनों से चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे। ये बात सुनकर हम देखते हैं जो सुजाकी होता है उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई होती है। और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि अभी जोर जोर से चिल्लाना बंद कर और यहाँ पर चुपचाप से मेरी बात सुन, ये बातें किसी को बताना नहीं। जब तक वो हम देखते हैं हमारा हीरो सातों वहाँ से चुपचाप से सटक लेता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा जो होता है यहाँ पर अकेले बैठकर लंच बॉक्स कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी वाली मैम आती है जिसका नाम होता है मानसी और यहाँ पर वह सुजाकी से बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर लंच कर सकती हूँ। जहाँ पर ये बंदा जो होता है वो भी मना नहीं करता और बोल देता है कि ठीक है आपका जैसा मन। तभी हम देखते हैं ये बंदा जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो ही रहा होता है। तभी वो जो मैम होती है उसके ऊपर हाथ रख कर बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा घबरा ही क्यों रहे हो। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो इतना क्लोज में देख कर उस मैम को यहाँ पर मन के ही आंसू से रोने लगता है। तभी हम देखते हैं वो अपना टिफिन लंच बॉक्स को खोलता है जो उस मानसी नाम की मैम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और यहाँ पर वह बोलती है क्या मैं तुम्हारा लंच बॉक्स ले सकती हूँ। जहाँ पर यह जो बंदा होता है सुजाकी वह बोलता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, लीजिए ना, ये तो आप ही कहना और आपको मेरा मतलब कि कुछ भी। और उसके बाद अब हम देखते हैं वो जो मैम होती है अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लगती है पर वो जो बंदा होता है वो अपने टिफिन बॉक्स से ही देता है उसको खाना, जिसके कारण से हम देखते हैं वह शर्म के मारे पानी की तरफ ही गिरी चली जाती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं वो पानी की तरफ गिरी जाती है जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो सुजाकी होता है वो हम मैम को पकड़ने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है पर यहाँ पर वो मैम को पकड़ने की जगह उनका स्कर्ट पकड़ लेता है और नीचे का सब कुछ उतार के फेंक देता है, जिसके कारण से हम देखते हैं मैम को ऐसे पोज में लेता हुआ देखकर उनका ऊपर का तो संतरा ही टाइट हो गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पानी का फुहारा होता है नीचे का नल वो गलती से खुल गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं जो पानी का फुहारा होता है उसकी बौछार डायरेक्ट उनके नीचे डब्लू में ही जाकर लग रही होती है, जिसके कारण से हम देखते हैं उनमें हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है और साथ में ही उनको बहुत ही अजीब भी लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा तो पूरा शर्म के मारे लाल ही हो गया होता है और यहाँ पर वो बोलता है गलती होगी मैम, मैम गलती, पैर पकड़ता हूँ मैं आपके, नीचे भी पकड़ लिया हूँ, गलती हो गई। और इसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैम सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये लीजिए मेरा सूटर आप पकड़ लीजिए और इसको आप पहन लेना क्योंकि आपका नीचे पूरा गीला हो गया है और नीचे का ढीला भी मतलब कुछ भी। और इसके बाद हम देखते हैं मैम उसके शर्ट के साथ कुछ अलग से ही नशा करने लग जाती है और उसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं साइना मैम को जो यहाँ पर बोले जा रही होती है कि तुम्हारे और उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा कुछ चलने लगा है। जहाँ पर वो बोल रही होती है कि सातो और उनके बीच में, जहाँ पर वो बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत चल ही रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि ये तो सुजाकी की शर्ट है ना। जहाँ पर हम देखते हैं वो बोलती है कि हाँ वो थोड़ा मेरा कपड़ा गीला हो गया था। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मैम होती हैं तो वो बोलती हैं कि अच्छा तुम दोनों का भी कुछ, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक मेट्रो की तरफ देखते हैं जहाँ पर उस मेट्रो के अंदर सुजाकी और उसकी दोनों मैम भी होती हैं, यानी मानसी मैम भी होती हैं जिसके पास वो गया होता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है जिसके कारण से हम देखते हैं वह बोल रहा होता है कि मानसी मैम थोड़ा पकड़ कर रहना। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मानसी मैम होती हैं वह बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं पकड़ कर ही रखी हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं मेट्रो में उसका शर्ट ही फंस गया होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर सुजाकी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से खींच जाते हैं उसका शर्ट और शर्ट की सारी बटनें खुल गई होती हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं उसके सारे शर्ट के बटन खुलने के बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ अलग से ही नज़ारा दिख रहा होता है। और यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर लड़ गए होते हैं दोनों के दोनों संतरे। और यहाँ पर अब हम देखते हैं
सुजाकी जो होता है वो बोलता है मैम मैम ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका तो घबराहट बहुत ही ज़्यादा हो गई होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत ही खतरनाक वाला लुक देखने को मिल रहा होता है। और यहाँ पर वो बोलता भी है कि मैम थोड़ा दूर रहो ना। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसके तो पसीने ही आने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मेट्रो की तरफ उसको फेर देता है और उसके बाद बोलता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो यहाँ पर अपने शर्ट की बटनों को खोलने लगता है और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं अपना शर्ट आपको देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। इसके बाद अब हम देखते हैं वो शर्ट की बटनों को बंद करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो सब कुछ दबोच देता है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर उसके जो मेहमान से होते हैं वो थोड़ा सा अलग से ही फील कर रही होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि चलो कोई ना, इसमें गलती भी तुम्हारी कुछ नहीं है, तुमने तो मेरी हेल्प ही की है ना। ये बात सुनकर हम देखते हैं सुजाकी को भी थोड़ा सुकून मिलता है और यहाँ पर वो जो मैम होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है और थोड़ा सा ब्लश करने लगती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है ये सब कुछ करने के बाद। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि चलो अब कोई बात नहीं, रात गई बात गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो बोलता है कि मैम अब आप जा सकती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसकी जो मैम होती हैं वो वहाँ से जैसे ही जाने लगती हैं तब यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो यहाँ पर उस भद्दे इंसान को देखते हैं यानी सुजाकी को देखते हुए बोलता है कि तू इसको परेशान कर रहा है। जहाँ पर हम देखते हो जो मैम होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा कपल है, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं और यहाँ पर इसने तो मुझे यहाँ तक छोड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी थोड़ा सा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों के सर पे 12 ही बज गए होते हैं, क्योंकि इसने बोल दिया होता है गलती से कि हम दोनों कपल हैं, जबकि ये दोनों मैम और एक स्टूडेंट है। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर सुजाकी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यहाँ पर बोलता है कि क्या हम कपल। इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है सुजाकी की तरफ जो यहाँ पर खड़ा होकर कुछ ले रहा होता है, मतलब कि कुछ सामान वगैरह। और यहाँ पर सब उसको देख देख कर बोल रहे होते हैं खड़ूस सा लड़का कौन है। तभी हम देखते हैं उसके बगल में उसको दिखती है मानसी मैम जो देखकर उसके तो खड़े मतलब कुछ भी हो जाता है और यहाँ पर वो बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हम दोनों शॉपिंग करते हैं साथ में। और उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में चल देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो मानसी होती है वो बोलती है कि देखो मेरे पास टेडी आया है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर सुजाकी अकेला नहीं आया था, उसके भाई और बहन दोनों साथ में आए होते हैं और वो दोनों यहाँ पर आकर बोलते हैं भैया ये माल मतलब कमाल मतलब माल अच्छी लग रही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बारिश भी होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका छोटा भाई जो होता है वो उसको देता है एक अम्ब्रेला और यहाँ पर मानसी जो होती है उसके छोटे छोटे भाई बहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और पता नहीं वो क्या ही किए जा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है सुजाकी उसकी तो हालत ही हो गई होती है ख़राब, क्योंकि यहाँ पर वो बार बार नज़रें फेर रहा होता है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर वो जो मानसी होती है वो भी समझ जाती है। तभी हम देखते हैं उसकी छोटी बहन के पास एक मछली आ गई होती है और उसके भाई के पास एक टेडी। इसी कारण से उसकी बहन जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस मछली को फेंकती है, तो वो कहीं और जाके नहीं ऊपर ही जाके संतरों के बीच में चला जाता है। और यहाँ पर वो मछली जो होती है वो संतरों के बीच में घुसने के बाद बहुत ही मज़े कर रही होती है। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं उसकी जो मानसी मैम होती है उनको थोड़ा सा मतलब कुछ भी अलग सा फील होता है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि पता नहीं ये लोग बच्चे भी कितने शैतान होते हैं। वो बच्ची अपना मछली निकालते उससे पहले ही उसने अपना टेडी उसको दे दिया होता है, कहीं उसकी पोल मतलब उसका कुछ खुल ना जाए। उसके बाद अब हम देखते हैं वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो बोलती है कि भैया वहाँ से ट्रक आ रहा है, जल्दी से यहाँ पर हम लोग को बचाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं सुजाकी भी हीरो बनता हुआ गलती से वो छाता पीछे घुसेड़ देता है मानसी मैम के। और यहाँ पर अब हम देखते हैं मानसी मैम को बहुत मतलब वो ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि क्या कर रहे हो, इसको हटाओ मेरे पीछे से। और यहाँ पर अब हम देखते हैं मानसी मैम जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्वर्ड थोड़ा सा फील करने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि अरे यार मुझे घर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो आगे की तरफ खड़ा होता है और यहाँ पर वो जो मानसी मैम होती है उनको बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है और यहाँ पर वो बोलती हैं कि ठीक है तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अकेले ही चले जाऊँगी अपने घर। और उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से पैदल ही भाग गई होती है। जहाँ पर हम देखते हैं सुजाकी के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बोलते हैं ये माल मतलब कमाल थी पर थोड़ा अजीब ही तरह का बिहेव कर रही थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर उस मानसी नाम की लड़की को जो यहाँ पर नहा रही होती है और उसने उस मछली वाले टॉय को अपने पानी में तैरा रखा था और यहाँ पर वो सोच रही थी कि अगर ये कहीं और गिरा होता और उसने सुजाकी ने गलती से हाथ तो इधर उधर फेर दिया होता। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है एक बार का सीन जहाँ पर हम देखते हैं वो साइना मैम को यहाँ पर शादू ले जा रहा होता अपने पेट में लाद कर और बोलता है कि अब आपको यहाँ पर डोज देना पड़ जाएगा लगता है मुझको। और यहाँ पर हम उसकी बात देखते हैं जो मानसी होती है वो नशे में पिए जा रही होती है और यहाँ पर बोलती है कि
कि मेरे पास ऐसा माल क्यों, मतलब ऐसा दोस्त क्यों नहीं है जो मेरी फिक्र कर सके, और मैं अकेले ही रह जाती हूँ यार, मैं क्या करूँ अब। और उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर मानसी जो होती है वो भी धुत हो गई होती है। तभी हम देखते हैं इसके इसमें कॉल भी आता है और यहाँ पर वो कॉल को रिसीव नहीं कर रही होती है, और यहाँ पर फिर ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ये जा रही होती है इंटरव्यू देने के लिए। कौन सा वाला इंटरव्यू, और वहाँ पर हम देखते हैं ये गिर गई होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि अरे मेरी कमर टूट गई और मेरी सैंडल भी टूट गई है, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मुझे तो इंटरव्यू देना है। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो सुजाकी होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ मैंस में, आप ऐसे यहाँ पर कैसे गिरी पड़ी हैं, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं मांस मैम बोलती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, मेरी तो सैंडल भी टूट चुकी है, मैं कैसे जाऊँगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो अपना दिमाग लगाने लगता है और यहाँ पर वो बोलता है कि बस कुछ नहीं, आपके संतरों का यूज करते, मतलब आपको पकड़ कर मैं ले जाऊँगा ना। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसको पीठ में लाद लेता है और उसके बाद वो वहाँ से ले जाने लगता है। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो जो मैम होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, और इधर हम देखते हैं सुजाकी जो होता है वो अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए उस मैम को अपने पेट पे लाद कर ले जा रहा होता है। जहाँ पर सुजाकी बोलता है कि मैम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके शत्रु की, मतलब आपकी कसम मैं आपको लेट नहीं होने दूंगा और मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो स्पीड से ले जाने लगता है, पता नहीं अब ये दोनों जाकर कौन सा इंटरव्यू करने वाले हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो सीढ़ियों को भी चढ़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो हाथ होता है वो फिसलते फिसलते जाकर संतरों में पड़ जाता है और यहाँ पर संतरों को सबको दबा दूध देता है और बोलता है कि बस आराम से। इसके बाद हम देखते हैं वो जो मैम होती हैं वो पीछे तो लदी होती हैं और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शर्माए जा रही होती हैं, क्योंकि ऐसी हालात उनकी पहली बार हुई थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो अपने मैम की सैंडल वगैरह सब ठीक कर देता है और यहाँ पर वो गाना गाने लगता है कि जिसकी सैंडल है ऊंची उसकी मैं दबाऊंगा कुछ भी, मतलब। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है सुजाकी वो बोलता है कि मैम सॉरी, अगर मैंने आपको गलती से कहीं भी टच किया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं जो मैम होती है वो ब्लश करने लगती है और उसके बाद हम देखते हैं जो सुजाकी होता है वो डरपोक ही निकल जाता है, क्योंकि वो चुपचाप से वहाँ से सड़क लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदी होती है वो शर्माने लग जाती है और बोलती है हाय उसने क्या ही टच किया था। और इसके बाद अब हम देखते हैं वो सुजाकी के जानने के बाद अलग से ही नशे में डूब जाती है और उसके बाद अब हम देखते हैं वो सोचने ही लग जाती है कि कैसे सुजाकी ने उसकी मदद की थी और सुजाकी आखिरकार अच्छा ही लड़का है, बट लोग उसको खड़ूस क्यों बोलते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने घर पे ही ये वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके कारण से मुझे थोड़ा सा वॉइस को धीरे धीरे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अगर मेरी आवाज़ बाहर चली जाएगी तो चप्पल जूतों से बरसात हो जाएगी मेरे ऊपर, क्योंकि आप लोग तो समझ सकते हो ना घर में ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कैसे कर सकता है कोई बंदा वाला, मेरा क्या ही हाल होगा, मैं तो मतलब ऐसे ही मर जाऊँगा ना। तो इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो बंदी होती है वो बोल रही होती है कि वाह ये बंदा तो थोड़ा अच्छा ही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है एक नए लड़के की तरफ जिसका नाम होता है ठाकी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये नया स्टूडेंट होता है यहाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मतलब मैम होती हैं दो दो ये इससे इंटरव्यू ले ही रही होती हैं कि वहाँ पर कोई और आ जाता है और वो बोल रही होती है ओए मेरे ठाकी कहाँ गए तुम, मेरे पास आओ आओ मैं तुमको अपने संतरों में जगाड़ लेती हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो मतलब और एक टीचर होती है वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इन दोनों के बीच में। जहाँ पर हम देखते हैं वो ठाके जो होता है वो बोलता है कि ये तो मेरी मैम है ना, आप मतलब गलत शब्द कैसे बोल सकती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो ठाकी होता है वो जा रहा होता है अपने रूम की तरफ और यहाँ पर वो बोलता है कि पता नहीं मेरी मैम मुझे गलत ही क्यों समझती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो सुनी मैम होती है, इसका नाम होता है सुनी। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो ठाकी नाम का बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि मैम आप मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, क्या ऐसा बोलना ही था। कि हम देखते हैं वो जो सुनी मैम होती हैं वो जल्दी से अपने दोनों संतरों के बीच में उसको जकड़ लेती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता और वो बोलता है कि बस करो मैम बस करो, मेरा तो सर ही पिचक जाएगा। अगर इसकी जगह में मेरा दोस्त होता तो मिथुन का भाई हसनैतून बन जाता। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जिसका नाम ठाकी होता है वो अपने मैम से बोल रहा होता है कि मैम आप बचपन से मेरा ख्याल रखती आई हो, हम दोनों अपार्टमेंट में एक साथ रहे हैं पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा एज में छोटा हूँ, इसी कारण से मेरा कभी खड़ा मतलब मैं कभी आपसे बोल नहीं पाया और उसके बाद मैं छोटा ही रह गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसका जो जबान मतलब उसके अंदर का जो शैतान होता है वो जागने लगता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने लगता है और बोलता है क्या आज मैं कुछ करूँ क्या। इसके बाद अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर कर ही देता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं बचा होता है सिर्फ एक ही चीज़ और वो उसको भी ऊपर करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं पूरा एकदम से ही संतरों को ओपन कर देता है और यहाँ पर वो बोलता है कि
बस हम देखते हैं कि वो मैम को कानो कान खबर भी नहीं लग पा रही होती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो आराम से बोलता है कि बस अब मैं संतरे का जूस ही पीऊँगा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो संतरे का जूस पीना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो मैम होती हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो संतरों का जूस पीते हुए आनंद ले रहा होता है और बोलते हैं वाह इसमें क्या ही स्वाद है। और इसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि अब मैं नारियल पानी बंद कर दूंगा और यहाँ पर मैं संतरों का ही जूस पिया करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है ठाकी जिसका नाम होता है ये बहुत कुछ करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मैम होती है उनको धीरे धीरे करके एहसास होने लगता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी आंखें खुलती है पर उनका ध्यान नहीं जा रहा होता है नीचे की तरफ, उनका ध्यान होता है सिर्फ हमारे हीरो ठाकी के ऊपर। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ठाकी जो होता है वो मजे ले लेकर आराम से मतलब कुछ कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं उसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर अब हम देखते हैं जो ठागी होता है वो बोलता है कुछ नहीं बस मैं लेटा था। सोनी को भी नहीं पता चलता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि चलो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो उठकर वहाँ से चल देती है। और ये जो ठाकी नाम का बंदा होता है ये अलग से ही नसों में खोया हुआ होता है। और यहाँ पर वो जैसे ही ध्यान देता है कि उसकी जो मैम होती है वो तो ऐसे ही उठकर चल दी है, उसने कुछ तो बंद ही नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं मैम की भी नज़र पड़ गई होती है नीचे की तरफ और यहाँ पर बोलती है किसने ओपन किया। अब उस मैम को भी पता चल गया होता है कि इस बच्चे का शैतान जाग चुका है, अगर इसने कुछ गलत कर दिया तो मेरा तो हो गया काम ही तमाम हो जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। जहाँ पर ये जो मैम होती है वो बोलती है कि तुम मेरे लिए कपड़े चूज़ करोगे और मैं यहाँ पर बाहर ही खड़ी रहूँगी। जहाँ पर हम देखते हैं ये जो ठाकी नाम का बंदा होता है ये बोलता है कि मैं कैसे कपड़े चूज़ करूँगा भला, यहाँ पर कपड़े तो मतलब आधे उधे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मैम बोलती है कि चुपचाप से मेरे लिए कपड़े चूज़ करो और मैं अंदर जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ठाकी जो होता है ठीक है बोलकर यहाँ पर बोलता है कि ठीक है आप अंदर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो लेडी होती है मतलब कि वो जो मैम होती है वो बोलती है ठीक है चलो मैं अंदर आ गई, जल्दी से मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी तो नज़रें ही नहीं जा रही होती क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाले कपड़े होते हैं। इसी कारण से हम देखते हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हुए वहाँ से एक कपड़े को देखता है और यहाँ पर वो बोलता है कि शायद ये कपड़ा सही रहेगा ना मैम के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हुए वहाँ पर पीछे से एक कपड़े को उठा लेता है और उठाते हुए जल्दी से अंदर की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे वो मैम लेती है उस कपड़े को, वो बोलती है कि ये क्या दिया इसने, इस कुत्ते को यही पसंद आ रहा है, लगता है इसका शैतान सच में जाग गया है। उसके बाद हम देखते हैं उस मैम ने पहनना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हम देखते हैं उस मैम को पहनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है और वो बोलती है कि अरे यार ये क्या ही दिया इसने साले ने, पहन पहन बिकनी लग रही है चिकनी। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर वो जो मैम होती है वो बोलती है कि तूने ये क्या ही दिया है मुझे पहनने के लिए। जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही लेकर चला आया। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ठाकी वो अपने मैम को जल्दी से लेकर यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर वो भी नहीं देखता है कि उसकी मैम ने क्या ही पहन रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं उनके संतरे जो होते हैं वो छलने लगते हैं और इधर उधर। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो जल्दी से अपने मैम को लेकर भागने लगता है। वो मैम जो होती है बोलने की कोशिश करती है कि रुक जा बे, तूने मेरी इज्जत को तो उछाल दिया मॉल में ही। इसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो पीछे पलट के जैसे ही देखता है अपने मैम को वो तो देखकर हैरान हो जाता है और वो बोलता है मैम ये क्या है, ये सब क्या है, ये बड़े बड़े संतरे और ये पीछे का बंदा ब्लास्ट हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो उसका ठीना ही फाड़ देता है और वहाँ पर वो बोलता है कि बस छुपा कर रखो मुझे अपने बाहों में। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो जो मैम होती है वो बोलती है कि अभी कुत्ते कहीं की ये क्या कर रहा है, तो वो चल दूर हट। इसके बाद हम देखते हैं जो ठाकी नाम का बंदा होता है ये भी अलग से ही नशे में डूब जाता है। वो जो मैम होती है उनको तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि पहली बार उन्होंने मॉल में ऐसे कपड़े पहन के घूमे हुए होते हैं। और यहाँ पर ये जो बंदा होता है इसको भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है और वो भी सोचने लगता है पता नहीं मैं कैसा इंसान था कि जो मैम को ऐसे ही लेकर भाग गया, सब ने उनको देख लिया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ा होता है कि मैम मेरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, लगता है देखो उनका मुंह कैसे बना हुआ है एकदम फुलौरे जैसा। जिसके बाद हम देखते हैं वो मैम गुस्सा नहीं होती है और वो उसको खिलाते हुए बोलती है कि चलो मैं तुमसे क्यों ही गुस्सा होंगी, तुम तो मेरे से ऐसे भी छोटे ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको अपने गले में लगा लेते हैं और बोलती हैं कि चलो अच्छा ठीक है अच्छे बच्चे के जैसे रहो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहो। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है मन ही मन में कुछ और सोच रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो का 1K लाइक एम कंप्लीट कर दो और इसमें ठोक ठोक कर कमेंट करो और यहाँ पर वो बताओ कि मुझे इस एनिमे का आगे का एपिसोड अपलोड करना चाहिए कि नहीं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो इस वीडियो में ताकि मैं थोड़ा ऊपर उठ सकूँ इनसे भी।